अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम मोहम्मद, मैं तारिक मोहम्मद, मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है राशिद लतीफ गिव दाऊद इब्राहिम थ्रेड टू इंडिया फॉर चैंपियन ट्रॉफी। तो राशिद लतीफ ने जी दाऊद इब्राहिम का घर दिखा दिया है बयान देते हुए कि भाई चैंपियन ट्रॉफी जो जहाँ पर भी होनी है, जिसने करवानी है वो बंदा ये है। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। आईसीसी ने कहा कि पाकिस्तान को कि भाई इंडिया नहीं आएगा। पंगे किससे दे रहे हो? भाई के घर के बराबर में रहते हैं हम लोग। राशिद लतीफ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो वहां पे राशिद लतीफ ने यह कह दिया कि भाई के घर के पास में रहता हूं मैं। यहां पर उनका इशारा था दाऊद इब्राहिम की तरफ। जी राशिद लतीफ बात कर रहा है डी कंपनी की और बता रहा है कि उसका कनेक्शन डी कंपनी के साथ है। बोला है कि किससे पंगे ले रहे हो, गेम हम चलाते हैं, जो गेम चलाता है वो यहाँ रहता है, कराची में रहता है। क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने एक टीवी चैनल के ऊपर बैठकर 2-3 बातें की हैं चैंपियंस ट्रॉफी के मुद्दे के ऊपर, जो बड़ी खास है। और फिर उन्होंने एक बात की कि ये इट्स नॉट पीसीबी वर्सेस बीसीसी है, इट्स पीसीबी वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट। क्योंकि भारत की मंतक मुझे समझ में नहीं आई कि हमारे लिए हर चीज उल्टी, उनके लिए हर चीज सीधी। ये तो कोई वो कहते हैं ना कि हमारा डॉगी जो है वो फला चीज और उनका डॉगी टॉमी वाली बात हो गई। यार ये कैसे हो सकता है? भारत तो बिल्कुल उनकी मंतक। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ, राशिद भाई ने इंडिया का जो ओवरऑल स्टांस है ना चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, उसको कहा है कि ये अनएक्सेप्टेबल है। और राशिद भाई ने अगर ये कहा ना कि यार ये मसला स्पोर्ट्स रिलेटेड है ही नहीं, ये मसला क्रिकेट रिलेटेड है ही नहीं, ये प्योर पॉलिटिकल इशू है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। मैं नकवी साहब हूँ, मैं डेडलॉक नहीं खत्म करता, ठीक है। आप मैं हाइब्रिड मॉडल पे खेल जाता, क्या खेल? अपना रेवेन्यू नहीं छोड़ता मैं। बनिए को तंग कहाँ पे करोगे? पैसे से करोगे, तो बनिए के पैसे निकालो ना आपकी जेब से। ये पकड़ रहा है कि जी मैं कराची में रहता हूँ, कराची में मेरे घर के बराबर, बेसिकली ये बोल रहा है दाऊद इब्राहिम भी रहता है, तो तू क्रिकेटर है? तो पहले तेरे से ये पूछता हूँ, तेरी उम्र हो गई इतनी, तू क्रिकेटर है? अबे छिपकली के मुंह वाले, तू इंडिया को दिखा रहा है कि दाऊद तेरे बगल में रहता है, तो कुछ उखाड़ लेगा। एक तरफ जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी में सेफ्टी की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ देखिए राशिद लतीफ जो है धमकियां दे रहे हैं दाऊद इब्राहिम की। वो देश जहां पर इस वक्त तेल भी 850 का है, तो टमाटर 400 रुपए किलो है। कितनी बड़ी बड़ी बातें किए जा रहा है। तो समझ लो राशिद लतीफ किन लोगों के साथ राशिद लतीफ का बैठना है, जो कि भारत का सबसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, उसके साथ राशिद लतीफ का उठना बैठना हो रहा है। यह है पाकिस्तान के खिलाड़ियों की हालत दोस्तों, ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों की हालत है आज की डेट में। खुलेआम पाकिस्तान का एक क्रिकेटर धमकी देता हुआ नजर आता है भारत को, और किसकी उस पर धमकी देता हुआ नजर आता है? इंडिया के उस मोस्ट वांटेड आतंकवादी के बारे में धमकी देता हुआ नजर आता है, जो कराची में छुपा हुआ है। वो करके भारत का तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि यार इतना बड़ी हुकूमत होकर इतने बड़ी अपने आप को ताकतवर और पता नहीं क्या क्या समझते हैं, जुबान के पक्के नहीं है, वो हर चीज साइन करते हैं और मुकर जाते हैं। तो राशिद लतीफ ने कहा कि एक ही हल है कि ये फ्यूजन मॉडल देने के बजाय रिफ्यूजल मॉडल दे देते तो शायद पाकिस्तान की कुछ इज्जत रह जाती, या मामला थोड़ा बेहतर होता। कि उन्होंने बोला अब नहीं तो कभी नहीं, है ना, नो एंड नेवर। याद है मैंने एक ना, मैं आपको शो करता हूँ, मैं रॉयटर्स या AFP पे मैंने किया एक सॉलिड इंटरव्यू दिया, उसमें मैं बताया श्रीनिवास है ना ये गेम बजाता है। फिर उन्होंने काउंटर पे सवाल तो करते ना, उसने कहा ये लतीफ पागल आदमी है। 6 महीने में अंदर पकड़ा गया, टीम बैन हो गई। पंगे किससे दे रहे हो? भाई के घर के बराबर में रहते हैं हम लोग। इन लोगों को ये चीज नहीं समझ आ रही कि इट इज नॉट प्योरली व्हाट सीज, कि क्रिकेट की इकोनॉमी में जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक वाइटल कॉग है, तो ये नंबरों पे चले जाते हैं। आपकी स्टोरी खत्म हो गई सारी है, वो अब क्या है? अब बस ये है ना कि डेडलॉक, इंडिया नहीं मान रहा कि पाकिस्तान इंडिया क्यों नहीं आया। मैं अगर होता, मैं डेडलॉक नहीं खत्म करने देता, अपनी मनमानी करता मैं, क्योंकि इससे अच्छा मौका पीसीबी को नहीं मिलेगा। क्या मतलब, क्या मौका यार बताएं? चले जाएगा टूर्नामेंट, फिर क्या करोगे? हाँ जाने दो, क्रिकेट थोड़ी है यार, क्रिकेट ही नहीं है। खेल तो रहे होगे ना इंडिया के साथ। मैं नकवी साहब हूँ, मैं डेडलॉक नहीं खत्म करता, ठीक है। आप मैं हाइब्रिड मॉडल पे खेल जाता, क्या खेल? अपना रेवेन्यू नहीं छोड़ता मैं। बनिए को तंग कहाँ पे करोगे? पैसे से करोगे, तो बनिए के पैसे निकालो ना आपकी जेब से। वी शुड सीरियसली कंसिडर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड लीगल सूट्स एंड वी शुड नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको ना ऐसे टिश्यू की तरह यूज करके ऐसा फेंकेंगे जैसे पास में फेंकते हुए आए। मैं ये नहीं बात कर रहा, इंडिया की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं। आप समझ रहे हैं इनके कनेक्शन कहां तक है, और ये खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि इनके कनेक्शन कहां तक जुड़े हैं। और ये तब सामने आ रहा है जब इनकी डिबेट चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर चल रही है। वीरेंद्र सहवाग को उन्होंने बहुत गंदी गंदी गालियां दी थी राशिद लतीफ ने। वो राशिद लतीफ अपनी बातों से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका अंडरवर्ल्ड के डॉन के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है, और उनकी जो ये वायरल चैट है डॉक्टर नौमान नियाज के साथ, वो इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भैया हमसे पंगा मत लो,
मैं भाई के घर के पास रहता हूँ, भाई कराची में रहते हैं। तो नौमन नियाज उनसे कहते हैं कि भाई ये सिगार और स्कॉच वाले जो बंदे वो हमें भी मिलाओ उनसे। तो कहते हैं यही कराची में ही तो रहते हैं ये। आप समझ लो किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहा है? राशिद लतीफ। अब आप सोचो, जावेद मियादाद जिसका समधी खुद डी कंपनी का मालिक है, जिसका समधी, और राशिद लतीफ कह रहा है कि मेरे घर के बगल में रहता है, और पाकिस्तान कहता है कि हमारे यहाँ कोई अपराधी नहीं है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों का आप देख रहे हैं, पूर्व खिलाड़ियों का हिसाब किताब। फिर ये लोग कहते हैं कि हमें आतंकिस्तान क्यों कहते हो, हमें टेररिस्तान क्यों कहते हो। फिर ये लोग ये चीजें करते हैं। कितनी बार डोजियर दिया जा चुका है। पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं? पाकिस्तान वाले कहते हैं जी नहीं, हमारे यहाँ तो कोई डी कंपनी का बंदा नहीं छुपा हुआ, हमारे यहाँ कोई नहीं है। इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी कराची में रहता है, कौन नहीं जानता इसको। पाकिस्तान इन चीजों से मुकरता है, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर उनकी पोल खोल देते हैं और खुलेआम बोलते हैं कि भाई हमारा रिश्ता है और सारा क्रिकेट तो हम चलाते हैं और हमसे पंगा मत लेना भाई। भाई जो है वो सारा गेम चलाता है, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, भाई पूरा गेम चलाता है। राशिद लतीफ अपने लाइव में उस समय बोलता है कि अभी इमरान ताहिर आने वाला है, इमरान ताहिर तुमों को बताएगा, काफिरों को इमरान ताहिर को भी मतलब ये सारी चीजें बताएगा। ऐसा उसने कुछ प्रिटेंड किया था, ऐसा कुछ उसने बोला था। इमरान ताहिर को आगे रख के उसने सारी चीजें बोली। और ये मानसिकता सिर्फ राशिद लतीफ की नहीं है, मानसिकता पाकिस्तान के ज्यादातर क्रिकेटर्स की है। एक जावेद मियादाद है जो बोलता है भारत के ऊपर परमाणु बम गिरा दो, फिर वही जावेद मियादाद तलवार निकाल के बोलता है कि भैया वक्त आएगा तो मैं भी मारने काटने के लिए तैयार हूँ। ये क्रिकेटर की भाषा है। तेरे हाथ में बैट होना चाहिए, तुम्हारे हाथ में तलवार नहीं होनी चाहिए। एक शोएब अख्तर है जो बोलता है गजवाए हिंद बना देंगे, एक जाका अशरफ जो बोलता है कि दुश्मन देश में हम अपनी टीम भेज रहे हैं। राशिद लतीफ बोल रहा है कि भाई अंडरवर्ल्ड डॉन तो हमारे यहाँ बैठा हुआ है। और नौमन नियाज कह रहा है कि मिलाओ मुझे उससे, तो कहता है ठीक है मिलाते हैं। सिगार स्कॉच की बात चल रही है, बोलता है कि हमसे पंगा मत लेना, सारा गेम तो हम चलाते हैं, सब कुछ हम मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो क्या इंडियन क्रिकेट टीम को भेजना वहाँ पे सही है? चंद सेकंड के बाद मुकम्मल वीडियो की जाने भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो के बाकी हिस्से की जानिब। पहले तूने बड़ी बढ़ के मारी कि जी हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, मैं होता तो हाइब्रिड मॉडल नहीं होने देता, मैं होता तो मना कर देता, मैं होता तो खेलता ही नहीं इंडिया के साथ। तेरी औकात दिखाई दे गई, हैसियत पता चल गई, पूरी दुनिया में जुलूस निकल गया। तू दाऊद के बराबर में रहता है तो क्या करवा लेगा बे? नहीं, क्या तू दिखा रहा है कि मैं कराची में रहता हूं तो ये हरकतें कर 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 ही इंडिया पाकिस्तान नहीं जाता। हमने क्या बोला था कि टेररिज्म एंड क्रिकेट कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। तू तो खुला होकर बोल रहा है कि दाऊद की धमकियां दे रहा है। तो ये जब तक चलता रहेगा, ऐसे टेररिस्ट की बातें करेगा तू, तो हम वहां पहुंच जाएंगे क्रिकेट खेलने के लिए। तेरी शक्ल पे लानत है। 2 टके का तू प्लेयर नहीं था, मोइन खान का तू बैकअप था। मोइन खान सारी जिंदगी खेलता रहा, तू तड़पता रहा कि तू खेल ले। बॉल नीचे गिरी हुई बॉल को ऊपर उठा के अपील करके आउट करने वाला बंदा है तू। तेरी क्लिप पूरी दुनिया में वायरल है और तू इंडिया को दिखा रहा है कि मैं कराची में रहता हूं। अब तू कराची में रहता हो, लाहौर में रहता हो, इस्लामाबाद में रहता हो, कहीं पे भी रहता हो, कुछ ना कर पाएगा। और आज अल्टीमेटली तेरे जो बाप है ना असली पीसीबी वाले, वो इंडिया के पैरों में गिरकर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार हुए। समझ गया? ये जो बोल रहे थे ना पहले हाइब्रिड मॉडल नहीं, हाइब्रिड मॉडल का नाम चेंज करने से तुम फ्रेंडशिप मॉडल कर लो, पार्टनरशिप मॉडल कर लो, जहन्नुम मॉडल कर लो, कोई भी मॉडल कर लो, बात हमारी ही मानी गई। इतनी अकल होनी चाहिए। सयाना हो गया, तेरे में अकल नहीं आई अभी तक। क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने एक टीवी चैनल के ऊपर बैठकर 2-3 बातें की हैं चैंपियंस ट्रॉफी के मुद्दे के ऊपर, जो बड़ी खास है। उन्होंने बोला कि जब ये बोर्ड मीटिंग नहीं हुई थी उससे पहले पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मजबूत थी, मगर अब बहुत कमजोर हो चुकी है। और फिर उन्होंने एक बात की कि ये इट्स नॉट पीसीबी वर्सेस बीसीसी है, इट्स पीसीबी वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट। राशिद लतीफ को ये डर है कि कहीं इसका रिएक्शन लेते हुए अफगानिस्तान बोर्ड भी इस हद तक ना आए, वो कहे कि ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान पहले ही गिरा हुआ है तो मजीद झटका दें इनको। वो कहते हैं हम भी नहीं आते आपके देश में, क्योंकि भारत तो पहले ही रेडी है। और भारत के पलड़े में बैठने का मतलब है कि अफगानिस्तान का वजन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर कह रहे थे कि हमारी प्रेफरेंस पाकिस्तान को ऊपर रखने। जैसे दुबई पहुंचे हमने बोला कि क्रिकेट को बचाने, उन्होंने बोला कि दोनों चीज़ों में मुतजाद है और ये मानना पड़ेगा कि हम कमज़ोर हुए। हमें मतलब इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे थे कि हम अपनी पोजीशन से हैं। फिर उन्होंने बोला कि हमारे जो डिप्लोमेट्स मुख्तलिफ देश में हैं वो सही तरह अपना काम नहीं करते, कि हमें अपने दूसरे बोर्ड्स के साथ ताल्लुकात भी बेहतर करने। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की जो मांग है, बहुत कम लोगों को मालूम है कि शायद हम अपना रेवेन्यू भी बढ़ाना चाह रहे हैं। जो हमें बिलो 6 मिलता है, 5 पॉइंट समथिंग $38 मिलियन एक्चुअली में जितना भी है, तो वो पाकिस्तान को मिलता है। भारत को $280 मिलियन मिलता है। तो राशिद लतीफ ने बोला कि पाकिस्तान ने जो मांग की कि हमें बढ़ाया जाए, उस पर बाकी बोर्ड ने भी इख्तिलाफ किया पाकिस्तान से। जाहिर है उनका हिस्सा कट होगा तो वो क्यों चाहेंगे हमारा हिस्सा कट हो। अगर ये पाकिस्तान को बढ़ावा मिलना है रेवेन्यू में से तो जाहिर है कट होगा, तो फिर बीसीसीआई से कट होगा जो $280 मिलियन ले रहा है, तो उसमें से कट होकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल सकता है। तो राशिद लतीफ ने कहा कि एक ही हल है कि ये फ्यूजन
मॉडल देने के बजाय रिफ्यूजल मॉडल दे देते तो शायद पाकिस्तान की कुछ इज्जत रह जाती या मामला थोड़ा बेहतर होता। कि उन्होंने बोला अब नहीं तो कभी नहीं, है ना, नो एंड नेवर, नो और नेवर, मतलब अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, कि हम अब चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी चीज़ों को नहीं मनवा सकते हैं, तो फिर कब मौका आएगा कि हम अपनी चीज़ों को। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। ये पाकिस्तान के क्रिकेटरों की अक्सर कंट्रोवर्सी हो जाती है, ये ऐसी सी बातें बोल जाते हैं ना भाई कि एक जो होता है ना इस लेवल पर खेला हो, इंटरनेशनल क्रिकेटर प्लेयर रह चुका हो और साहबजादे भाई बड़े ओहदे पर खेल चुका हो, तो फिर इस तरह की बातें करे ना तो वो अजीब लगता है। आम बंदा इस तरह की टुच्ची सी बातें कर लेना तो वो समझ में आती है कि ये बंदा इस लेवल का ही है, तो जैसा बंदा वैसी बात। तो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी रहकर फिर ऐसी बातें करे कि भाई क्रिकेट का फैसला भाई हमारे पास जो भाई बैठे हैं इन्होंने करना है, जो सारी गेम चलाते हैं। ऐसे प्लेयर या सियाने बंदे होते हैं, एक दिन में एक आधी बोंगियां मार जाते हैं, जिस तरह हरभजन सिंह मार देता है। हरभजन सिंह तो वो तो भाई गुस्से वाला, वो गालियां गुलियां भी निकालते हैं, आगे को निकाल दे। जिस तरह शुएब अख्तर के हाथी चढ़ गया था तो फिर आए थे हाथ मार के माफी मांगता था। अच्छा, आपने और भी इंडियन कई खिलाड़ी के जो जज्बात में आके कई दफा उसने भी बोला है भाई पाकिस्तानी के साबका क्रिकेटर याद आ जाते हैं, इंडिया के साबका क्रिकेटर अगर कुछ बोले हुए कई ने बोला हुआ कुछ पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की टीम के बारे में पता कितने गलत बोले हुए, वो आपको याद नहीं आते। वो बात ये है कि भाई अगर उन्होंने भी गलत बोला तो गलत को गलत तो बोल सकते हैं। नहीं, वो गलत को गलत नहीं मानते। अगर पाकिस्तान गलत करे, वो तो सिकंदर बख्श कह रहे थे ना, आपका कुत्ता कुत्ता तो आप हमारा कुत्ता टॉमी। भाई हमारी बात जो है वो झूठी होगी, इंडिया जो कहता है वो सच हो जाएगा। अजीब बात है भाई, वाह भाई वाह, तू भी बड़ा अच्छा बंदा है। अच्छा, जो इंडिया जो कहते हैं वो हकीकत है। तो ये भाई भी तो इंडियन भाई झूठ ही बोल रहे हैं, ये बैठ के मिनते पाकिस्तान कर रहे हो मामा, मिनते तो तुसी करते हो, वो मिनता मामा तुसी करते पे हो, वो बीसीसीआई मिनता करती भी आईसीसी दी भी खुदा दा वास्ता है पाकिस्तान नु मनाओ, साडा नक रह जावे हिंदुस्तान दा। मिनता तो बीसीसीआई करती पई है, आईसीसी दिया पाकिस्तान की मिनते कर रहा है, आप हमें कहते हो। अच्छा, अजीब बात है भाई, धमकियां दे के फिर क्रिकेट इस तरह। अजीब बात है, वो धमकी नहीं राशिद दे रहा, राशिद लतीफ धमकी नहीं दे रहा। सारे फैसले तो यहाँ से होते हैं। और यार बस कह रहे बात का बतंगड़ बनाया इंडिया की मीडिया ने और कुछ भी नहीं। उसने ये बोला है, आपने सुनी मेरे साथ रहते हैं बस। उसने कहा भी जो पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट सेटिंग नहीं ना हो रही, मैं पीसीबी का चेयरमैन होता तो मैंने हैबलेट मारना ही नहीं था, क्योंकि भाई मेरे बगल में रहता है। तो धमकी होती है और क्या है? उसको टच देने की क्या जरूरत है उस बंदे का? इट्स अ क्रिकेट इशू। अच्छा, इसका कुछ उखाड़ ले, फिर उखाड़ ले राशिद लतीफ का कुछ। ये बात की बात सुने, एक बंदा गलत बात करे, कोई गलत बात नहीं की। इससे बड़ी बड़ी बातें इंडिया के बदल कितनी मीडिया कर देती है, आम जनता कर देती है। ये खूब भाई पता है क्या है, ये राशिद लतीफ ने कौन सा मुद्दा तो इसने बनाया ना, ये मुल्कों का मैटर ये कोई मुद्दा भी नहीं। आज वीडियो है, कल ये खत्म है, कोई ये मुद्दा है ही नहीं। पता है कि जगूब एक और चीज है, कभी कहते हैं अफगानिस्तान नहीं आ रहा, पाकिस्तान को बाइकाट कर दिया है। कभी कहते हैं न्यूजीलैंड आई थी, एक दिन ही टास्क करके वो भाग गई थी, वो ही न्यूजीलैंड आके खेली कि नहीं खेली। अब भाई अफगानिस्तान ने कब कहा, अब इतनी झूठ बोल रहे हैं। कभी कहते हैं दाऊद इब्राहिम की बात कर देते हैं। ऐसी बात है जैसे कोई नेतन्याहू की तारीफ कर देना तो तेरी मिर्ची लग जानी है। ये वही है भाई, दाऊद इब्राहिम ने 200-250 बंदा मारा है उधर कम धमाके में। तो जब सारी जिंदगी उसने इंडिया में गुजार दी है, ये डॉन बना या बिजनेसमैन बना या जिस तरह का ये बंदा था, सारी जिंदगी हिंदुस्तान में गुजारी है। उस वक्त मर गई थी इनकी इंडिया की हुकूमत, उस वक्त क्यों नहीं उसको पकड़ा? उसके ऊपर मूवियां तो हिंदुस्तान के अंदर इनके अदाकारों ने बनाई है, नहीं बनी तो बता मुझे। अच्छा, फिर अजीब तो बंदा उस वक्त ये ठीक था, अब वो डाउन हो गया। जाकिर नाइक जब सारी जिंदगी इनके मुल्क में पैदा हुआ, एक मिनट में मिसाल दे रहा हूँ, अब जाकिर नाइक जब भी हमारी कंट्री में आया तो वो दहशतगर्द हो गया, वो गलत हो गया, वो 2 नंबर शख्स हो गया। 1992 अजीब बात है भाई, ब्लास्ट में इसका नाम आया था 1996 किए थे। तो भाई उस वक्त किधर था वो? तो 1996। अच्छा, उस वक्त किधर था वो? ये इंडिया में ही रहता था। बोलने देगा किसी को? अजीब बात है, उस वक्त ये ठीक था। उसके बाद रफू चक्कर 1996 में वहां से भाग गया, अभी तक इंडिया वापस नहीं गया। इंडिया वापस पाकिस्तान में तो इंडिया कैसे वापस जाएगा? अभी पाकिस्तान पनाह दे रहा है, अवाम उसके खिलाफ है, हुकूमत उसके खिलाफ है, क्योंकि वो घूस नहीं खिलाते उनकी हुकूमत को, धमाके और कुछ नहीं। अडानी उबानी की तरफ पैसा नहीं वो उनको देता, वो हुकूमत की सपोर्ट में नहीं खड़ा होता। जैसे ट्रंप की सपोर्ट में वो एलन मैक्स खड़ा हो गया,
इस तरह वो नहीं खड़ा हुआ, पैसा नहीं लगाया, नेक्स्ट बंदे मारे धमाके नहीं मारे इस तरह। यार बस करो, ये मीडिया की बातें ये है। मैं नहीं मानता कि इस बंदे ने कुछ गलत कर दिया होगा। तू तेरे मानने से क्या हमारे मानने से क्या तो उनके कहने से क्या हो जाएगा? वो सही भाई कह वो रहे हैं। सही बात है। कोई सही बात नहीं, सारी मीडिया प्रोपोगंडा और झूठ बात बोलती क्यों रहा है। है? सारा झूठ है और कुछ भी नहीं। अजीब ही जो बंदों को धमकियां, इंडिया की जेल में बैठ के इंडिया के अदाकारों को धमकियां दे रहा है, इंडिया के अदाकारों को मरवा भी सिंगरों को दिया है, उसको तो गले का हार बना के रखा हुआ है आपने। मोस्ट वांटेड नहीं, कल को वो बंदा अगर कोई उधर कोई थोड़ा सा कांड कर दे, किसी कंट्री में चला जाए, ये कहेंगे ये देखो डॉन को, लॉरेंस मुशनेई डॉन है, उसको फलाने पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, अफगानियों ने पनाह दे दी, वो तो डॉन है। ऐसे ही होता है। आज वो ठीक है जो आपके अंदर रह के आपको ठोक रहा है, आपके अदाकारों को धमकियां दे रहा है, आज वो ठीक है जेल में बैठ के। कल किसी कंट्री में दाऊद इब्राहिम की तरह चला गया, फिर कह रहा वो भी दाऊद है, वो डॉन बन गया। जब तक आपके पास रहा तो ठीक है, बाहर चला जाए तो डॉन बन जाता है। अच्छा, ये यानी कि खालिद लतीफ अजीब बात है। गलत नहीं बात की, गलत होगी, चलो मानते हैं खालिद लतीफ ने गलत बोल दिया, मान लेते हैं, लेकिन ये भी तो माना करना जब इंडिया में बंदा होता है उस वक्त क्यों गलत अच्छा, है? उसने यहाँ तक बात गलत नहीं की कि अगर मैं होता तो मैं नहीं मानता। ये जो मेंशन उसने किया ना कि मेरे पड़ोस में वो भाई बैठा बंदा रहता है, ये गलत था। तो भाई बात ही वही हो रही हाँ, उसकी बात दाऊद इब्राहिम गलत है। पता है कि दुख अगर की चैंपियन इसलिए- ट्रॉफी की बात है, भाई- हाइब्रिड मॉडल वाली, तो उसमें मैं मुद्दा इसको ये सही यूसुफ कहूंगा। भाई, यूसुफ भाई दुख यार फैसला आईसीसी ने करना है कि दाऊद इब्राहिम ने करना है? दाऊद वाली बात उसने गलत की। वो ये बात है, दाऊद इब्राहिम को क्रिकेट का पता ही नहीं। पहले सेंस के एक बंदे का टाउंट आप कर रहे हो, एक ऐसे बंदे का जिसने 250-300 बंदे मारे। ज्यादा वो गलत बात है। वो दुख जो वाली मिसाल तुमने बात है कि नहीं? तुमने जो नितन यव वाली मिसाल दी वो बिल्कुल फिट बैठती है भाई, बिल्कुल सही। कि वो बंदे जिसने मासूमों को मारा, अच्छा, उसकी साइड आप लोग करते हो, गलत ही बात हो इंडिया गई। इंडिया कंसर्न ये कर रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान इसलिए नहीं खेलने की वहाँ पे दहशतगर्दी। हाँ बिल्कुल। एक हो गया, बिल्कुल। फिर एक मिनट बात एक सुनना। फिर टच दे दिया ऊपर कहते से हो। ये टच दे रहा है कि अगर आप और ना इंडिया ने माने तो भाई already- मेरे साथ बैठा इंडिया ने हुआ। ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। अबे इंटरनेशनल क्रिमिनल है भाई। चलें जी, सही है। अभी ये हमारा पाकिस्तान जो ने किसको क्रिकेटर है बना ना, दी हुई है। ये असल में ना इस मामले में इसके गलत पीछे बात भी एक रीजन है। भाई साहब इतना पढ़े लिखे होते नहीं है, कोई एक आधा पढ़ा लिखा होता है जो पूरी बात करता है। कई दफा तो भाई पढ़े लिखे भी वो बम्बियां मार देते, लेकिन खालिद ये जो बंदा है राशिद लतीफ, ये भाई इतना पढ़ा लिखा भी मुझे तो नहीं लगता। उसने बोला गलत। हाँ, गलत बंदा है। चलें जी, सही है। अब तक रजाक ने भी बोल दिया था कि भाई आपके बच्चे अगर वो उनको बात अच्छी कर रहे तरबियत नहीं दोगे तो वो फिर ऐश्वर्या राय बन फिर तू नई बात छेड़ देता है। मुद्दा ये कि भाई साहब एक बड़ा क्रिकेटर और दूसरे साथ में बैठ के तालीम जा रहे थे। चले जी, सही है भाई। अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।